समिति के गठन का उद्देश्य आप सबके बीच रखें। प्रेस के छायाचित्रकार भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप सभी का सहयोग इस समिति को मिलता रहेगा। आपके आगमन मात्र से ही श्री अखिल भारतीय श्री देश राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना समिति के इस भव्य कार्यक्रम में अलीगढ़ हमारे समाज के हनुमान जी के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। हमारे संरक्षक श्री हरिशंकर प्रभाकर जी, हमारे श्री आरडी बेजोई जी, श्री इंद्र कुमार जी तेल वाले जो हमारे महासभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इस कार्यक्रम और हमारी इस संस्था को भी बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हैं। हमने पिछले चुनाव में हमने मांग की कि हम लोगों को लोकसभा की सीट भी दिलवाई जाए। आज 75 वर्ष हम लोग महोत्सव हमारा देश मना रहा है, लेकिन 75 वर्ष होने के बावजूद हमारे समाज में 75 साल में एक लोकसभा का दीपक भी नहीं जला। आखिर क्या कारण है? क्या हमारा समाज निष्क्रिय है? क्या समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी अन्य संगठनों को सहयोग नहीं करता? हर वक्त समर्पित होकर मैं समझता हूँ 99% बांसुरी समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, लेकिन आखिर क्या दुर्भाग्य हो सकता है और पार्टियों से भी जीत के हमारे लोग आए हो, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन हम लोग इकट्ठे तो हो। केवल इकट्ठे न होने का कारण दुष्परिणाम ये है कि अलीगढ़ की मेयर की सीट न मिलना, जिस आदमी को पड़ोसी नहीं जानता वो मेयर की टिकट मांगने चल देता है। 50 मेयर की टिकट मांगी। वैसे राजनीतिक चेतना समिति का इस कार्यक्रम का उद्देश्य और संगठन का उद्देश्य ये है कि 75 वर्ष देश की आज़ादी के बाद हमारे समाज में लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद अन्य कहीं भी कोई स्थान राजनीतिक उपलब्ध नहीं पाया जो समाज का हित कर सके, समाज के बारे में सोच सके। समाज इस वक्त जागरूक है कि 75 साल के बाद भी एक स्थान हमारा मेयर का हाथ अलीगढ़ का था, वो भी हमसे मिल गया। समाज में आक्रोश है, पूरे देश के समाज के लोगों की राजधानी वाराणसी समाज अलीगढ़ है। इसलिए समाज यहाँ अलीगढ़ में पहली बार बैठक कर रहा है। इसके बाद चेतना यात्रा निकालेगा, पूरे देश में निकालेगा, राजनीतिक रैली करेगा, दिल्ली में करेगा और राजनीतिक गलियारों में जगाने का काम करेगा। और राज्य 2024 में निश्चित अगर भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी समाज को कोई महत्व नहीं दिया और कोई स्थान नहीं दिया तो निश्चित ये वाराणसी समाज कोई अति निर्णय नहीं लेगा कि क्या हो सकता है, क्या निर्णय लेना है। इसलिए हम यहाँ कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 99% हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमेशा हिंदुत्व के साथ रहता है। लेकिन हम यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर हमारे बारे में नहीं सोचा गया तो समाज निर्णय लेगा। ये संकल्पित समाज का संगठन का उद्देश्य क्या नदर मोहन अग्रवाले राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज किस तरह से हुआ है और क्या उद्देश्य है? ये श्री अखिल भारतीय वैश्य वासनिक चेतना समिति द्वारा राजनीतिक मंच से आज जो हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से जो भी हमारे चेयरमैन, पार्षद जो भी चुने हुए हैं, आज उनका एक तो सम्मान किया जा रहा है। और इस राजनीतिक चेतना मंच की ओर से आवाज उठा रहे हैं कि हमारा समाज, वासनीय समाज, हर किसी समाज के व्यक्ति को वोट देता है। आज हमारा समाज करोड़ों में है पूरे देश में, और इस समाज की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है राजनीतिक मंच पर। तो आज ये चेतना मंच द्वारा ये आवाज उठाने के लिए
ये आज सभा की गई। क्यों? कि आज हमारा समाज ठाकुर को भी वोट देता है, ब्राह्मण को भी वोट देता है, अग्रवाल को भी, सभी को देता है, जाटों को भी देता है। क्या ये समाज अपना राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता? जहां सभी को हम लोग जिताने की प्रयास करते हैं, तो इस समाज को भी सभी लोगों को सोचना चाहिए। राजनीतिक जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आज हम एक संगठित होकर एक साथ वोट देते हैं, क्यों नहीं हमारे समाज को सोचा जाता? तो मैं कहना चाहता हूं उन राजनीतिक के बड़े बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इस समाज की ओर देखें कि जो आज हमारा समाज आपके लिए एकजुट होकर हर जगह खड़ा रहता है। क्यों ना हमारी सोच दिखाई जाए। लोकसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, राज्यसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, विधान परिषद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। अब एक अलीगढ़ राजधानी है वासनी समाज की, यहां मेयर की टिकट भी काट दी गई। ये क्या है? और ये देखिए हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, हम अपने लिए मेयर की टिकट मांगने के लिए गए तो हम तो कहते कि वासनी समाज का कुछ नहीं है यहाँ। तो प्रतिनिधियों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी जाता है आवेदन करने के लिए तो आपको एक प्रतिनिधि है। तो मेरा यही कहना है, इसी के साथ अपनी वाणी को बढ़ाऊं। इंद्र कुमार गुप्ता है। मैं अखिल भारतवर्षीय वैश्य वाराणसी महासभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जो हमने इसका गठन किया है राजनीतिक क्षेत्र समिति का, तो उसका मैं चेयरमैन हूँ या संस्थापक हूँ। मैं बस इसका संस्थापक हूँ मैं बस। तो जिसके लिए, क्योंकि हमें इस संस्था की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हमारे समाज के पहले एक मंत्री हुए थे, वो भी नहीं है, मेयर हुए थे, वो भी नहीं है। आज तक आज़ादी से लेके हर समाज का आपको सांसद मिलेगा दिल्ली में, राज्यसभा और लोकसभा। केवल हमारे ही समाज एक ऐसा है जिसका आज तक दिल्ली में दीपक नहीं जला है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। हमको ये इसका गठन करने की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए या इतने ज़्यादा हमारी अनदेखी होने लगी कि जिसके लिए हमने ये गठन करने की आवश्यकता पड़ी। और समाज को संगठित करने के लिए जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमको पार्टी में, अपनी पार्टी में अपने हित के लिए कुछ कहना पड़ेगा और कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी पार्टी हमारा कुछ सोचेगी, समझेगी। अभी तक ये है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि महानगर अध्यक्ष की बारी आई तो वासनी समाज पीछे हो जाता है, चेयरमैन, जहाँ तक मेयर की बारी आई तो वासनी समाज पीछे। और हमारे आज़ादी से के वक्त वैश्य समाज से पहला सांसद हुआ था, उसके बाद में आज तक वैश्य समाज को टिकट ही नहीं दी गई। तो जो अनदेखी हो रही है उसके लिए हमें गठन किया है और हम चाहते हैं कि हमारा दिल्ली में, बैजूरी चंदौसी में और हाथरस में हर जगह मीटिंगें हों, आगे हम इसको आगे बड़े स्तर पर बढ़ाएंगे इस संस्था का। अब ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जी, इसको लेके वासनी समाज की किस तरह की रणनीति हो? वासनी समाज की डिमांड यही है कि हम आपके साथ हैं। हमने हमेशा 70 साल से बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो बीजेपी अब हमें कम से कम एक सांसद दे दे, लोकसभा ना दे तो राज्यसभा दे दे, हमारा भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में पहुंचे। क्योंकि हमने इतने साल तक जब बीजेपी नहीं थी तब तो ठीक है, हमको कुछ नहीं मिला। जब हमारी पार्टी आ गई, हम 70 साल से लगातार आज़ादी से लेकर आज तक बीजेपी के साथ हैं और 100% वोटर हमारा बीजेपी के साथ है। फिर आज क्यों नहीं हमें मिल रहा कुछ? क्योंकि हमारी अनदेखी हो रही है। और जिस तरीके से हमारा अनदेखी हो रही है, बच्चों के अंदर बड़ा असंतोष है। बच्चे अंदर पूछते हैं सब दिल्ली में हमारा सांसद क्यों नहीं है? अगर इस बार अनदेखी हुई वासनी समाज की, क्योंकि वासनी समाज दूसरी किसी और पार्टी को, सपा या बीएसपी किसी और जो वक्त बताइए, ये बच्चों की बात है। तो आने वाला वक्त बच्चों के ऊपर है, हमारे हाथ में तो नहीं है। हमारी जब तक रही तो हम तो बीजेपी के साथ रहे। हमने चाहे विद्यार्थी परिषद रही, चाहे आरएसएस रही, चाहे जनसंघ रही, हमने इन्हीं के साथ में काम किया है। और हमेशा जनसंघी होने के नाते आज भी हमसे कोई कह देता है वगैरह भी तू तो जनसंघी है, बिल्कुल हम जनसंघी हैं।